नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा पार्सल बम विस्फोट की जांच कर रही एनआईए ने 2 आरोपियों कफील और सलीम को पूछताछ के लिए 5 दिनों के लिए रिमांड पर लिया। प्रदेश में 5,07,98,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए। पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की कमी दूर करने के लिए एक जिले से दूसरे जिलों में भेजे जाएंगे सशस्त्र बल। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल बम विस्फोट मामले में आतंकवाद निरोधक एजेंसी एनआईए ने इस कांड के 2 आरोपियों कफील और हाजी सलीम को 5 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। पटना स्थित एनआईए संबंधी मामलों की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि इस वर्ष 17 जून को दरभंगा स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक पार्सल में बम विस्फोट हुआ था। इसी मामले में एनआईए ने दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। प्रदेश में चलाए जा रहे टीकाकरण महाअभियान के कारण आम लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अब तक 70% से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 5,07,98,000 से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के टीके दिए गए हैं। 4,12,50,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 95,47,197 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इधर कोविन पोर्टल के अनुसार देश भर में अब तक 81,67,13,227 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में इस वर्ष दिसंबर तक 6 करोड़ से अधिक टीके देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के सहयोग से टीके का कार्यक्रम तेज गति से चल रहा है। जो 6 महीना में 6 करोड़ करेंगे तो 6 करोड़ से तो ज्यादा करें। और उस दिन का हम लोगों ने तय किया था प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 तारीख को इसमें कि हम लोग 30 लाख करेंगे कम से कम, और उससे ज्यादा करेंगे तो देखिए 33 लाख हो गए। आप जानते हैं उससे भी ज्यादा कर दिया हम लोगों ने। और तो इसी तरह से यहाँ पर का स्वास्थ्य विभाग और हमारे उससे संबंधित सभी लोग और पूरा का पूरा प्रशासन सब लोग सक्रिय हैं और इस सक्रियता के कारण निश्चित रूप से हम लोग वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीके को लेकर केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और जो मिलना चाहिए वैक्सीन वो भी मिल रहा है और इसके लिए निरंतर हमारी सरकार की तरफ से लोग केंद्र से बातचीत करते रहते हैं और निरंतर वहां से सप्लाई हो रहा है। तो इसलिए अब और ज्यादा तेजी से हम लोग काम करें और इसके लिए सब लोगों को अलर्ट रखा गया है, सब लोग सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि देश में बहुत कम समय में बड़ी संख्या में कोविड टीकाकरण किया गया। आज हम ये कह सकते हैं इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये दुनिया का फास्टेस्ट तीव्र गति से चलने वाला और सबसे बड़ा कार्यक्रम है। बहुत कम अवधि में 84 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हुआ है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन में अपना योगदान किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बीच पिछले 24 घंटों में 13 नए मरीजों की पहचान हुई है। इनमें से सर्वाधिक 8 मरीज मधुबनी जिले से मिले हैं। इधर इसी अवधि में 7 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अब तक 7,16,165 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.65% है। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 69 है। अब तक 4 करोड़ 46 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है।
प्रदेश में बच्चों में वायरल बुखार के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि उमस और गर्मी बढ़ने के कारण बच्चों में वायरल बुखार के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच, एम्स और महावीर वात्सल्य संस्थान के शिशु रोग इकाई में आने वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों में भी पिछले कुछ दिनों में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिलों में पदस्थापित पुलिस अधिकारी और सशस्त्र बल की अंतर जिला प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इससे सशस्त्र बल चुनाव कराने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवानों की जरूरत को देखते हुए मुख्यालय ने यह निर्णय लिया है। पुलिस मुख्यालय ने रेंज आईजी और डीआईजी को अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारी और जवानों की अंतर जिला प्रतिनियुक्ति का भी अधिकार दे दिया है। पंचायत चुनाव के अंतर्गत तीसरे चरण के लिए अब नामांकन पर्चे भरने में तेजी देखी जा रही है। 22 सितंबर को नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। इस चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में 8 अक्टूबर को मतदान होगा। अभी तक 37,000 से अधिक नामांकन दाखिल किए गए हैं। सबसे अधिक ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे भरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 सितंबर को आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार MyGov फोरम और नमो ऐप के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं। इसके अलावा लोग टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भी अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित होने वाले वाणिज्य सप्ताह का नोएडा से शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि एनडीए सरकार एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई सुविधाएं दे रही है, जिसके चलते उद्योग क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं। वाणिज्य और भारत के निर्यात के साथ ये भी प्लान करें कि कैसे हमारा क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम फोकस करके विश्व स्तरीय अपने देश के उद्योग को बना सकें। हाल में एमएसएमई की लिमिट्स बढ़ाई गई। पहले ये महसूस होता था कि वो लिमिट इतनी छोटी थी और लोग एमएसएमई से बाहर इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि फिर फैसिलिटीज कम हो जाएंगी। तो लिमिट को बढ़ाया गया कि लोग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोडक्ट्स बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेक्नोलॉजी लाएं और एमएसएमई सेक्टर का भी विस्तार तेज गति से। श्री गोयल ने कहा कि देश में निवेश का अच्छा वातावरण बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स को भी कम किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्सेस को भी कम किया गया, जिससे निवेश करें लोग ज्यादा और उसमें से जो कमाई हो उसमें टैक्स का बर्डन कम हो और उससे वो फिर एक बार अपने उद्योग को बड़ा करने में उनके पास कैपिटल उपलब्ध हो जाए, उनके पास साधन उपलब्ध हो जाए। उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल जनित बीमारियों के संक्रमण को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी घटने के बाद कई लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। इन इलाकों में महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से पानी हमेशा उबालकर पीने की अपील की है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने लोगों से बच्चों को बाढ़ के पानी या गंदे पानी में नहाने से रोकने की अपील की है। इधर राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 7 रह गई है। ज्यादातर क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान में दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर और मधेपुरा जिले के 627 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी 34 प्रखंडों में करीब 11 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब भी प्रभावित इलाकों में बाढ़ पीड़ितों के लिए 36 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में धान का फसल में झुलसा रोग और अन्य बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले में कीड़ा और फंगस से होने वाली बीमारियां अधिक हो रही हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि झुलसा रोग से बचाव के लिए किसानों को यूरिया का प्रयोग करने के बाद खेत से पानी निकाल देना चाहिए। किसान अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर दवा के छिड़काव के बारे में जानकारी ले सकते हैं। राज्य के कई जिलों से खाद की किल्लत
जब्त की खबरों के बाद कृषि विभाग ने कालाबाजारी करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है। कुछ बिचौलियों द्वारा जानबूझकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक 61 मिलीमीटर वर्षा पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा में रिकॉर्ड की गई। वहीं मोतिहारी, डेंगराघाट, अमनौर और गया में 10 मिलीमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर तक वर्षा हुई है। मौसम वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि आज और कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज के मौसमी आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार मानसून ट्रफ रेखा बीकानेर, कोटा, नावगांव, गया, कलकत्ता होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है। वहीं एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र गंगेय पश्चिम बंगाल एवं इसके आसपास बनी हुई है का विस्तार 5.8 किलोमीटर ऊपर तक। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण बिहार एवं उत्तर पश्चिम बिहार के कुछ जगहों पर तथा शेष बिहार के 1 या 2 जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा, मेघ गर्जन की संभावना है। अपने पूर्वजों को पिंड अर्पित करने के लिए पितृपक्ष आज से शुरू हो गया है। ये 6 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार पिंडदान के लिए मशहूर गया में पितृपक्ष मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा है। हालांकि गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा है कि लोगों को पिंडदान करने की छूट होगी। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पिंडदान पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि पितृपक्ष के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई स्थानों पर शिविर लगाकर कोरोना जांच और टीकाकरण किया जाएगा। सारण जिले में रसुलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामदाढ़ी इलाके में अज्ञात अपराधियों ने एक निजी कंपनी के कर्मचारी को गोली मारकर उससे लगभग 7 लाख रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि घायल कर्मचारी एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के लिए काम करता है। वो रुपए जमा करने बैंक जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधी रुपए लूटकर फरार हो गए। प्रदेश के 22 जिलों में आज से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर लोगों को दवा खिलाने का अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इसका उद्घाटन किया। इसके तहत 7 करोड़ 56 लाख लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि 26 से 30 सितंबर तक बच्चों को पल्स पोलियो टीके की खुराक दी जाएगी। इसके तहत अभियान चलाकर राज्य के दूर दराज इलाकों, ईंट भट्टों के साथ साथ प्रवासी और भ्रमणशील आबादी को भी दवा की खुराक दी जाएगी। बेगूसराय पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कपस्या चौक के पास एक अपराधी को AK-47 राइफल के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई मैगजीन और बड़ी संख्या में गोली जब्त की गई है। जमुई जिले के जिला परिषद वार्ड संख्या 6 की प्रत्याशी रामवती देवी पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रत्याशी पर सिकंदरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दरभंगा पार्सल बम विस्फोट की जांच कर रही NIA ने 2 आरोपियों कफील और सलीम को पूछताछ के लिए 5 दिनों के लिए रिमांड पर लिया। प्रदेश में 5 करोड़ 7 लाख 98 हजार से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए। पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की कमी दूर करने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में भेजे जाएंगे सशस्त्र बल। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।